हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम करेंगे ब्रोक साहित्य। ये लेक्चर मैं क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि मैं आपको करवा रही हूँ एचपीएससी पीजीटी की प्रिपरेशन। तो एचपीएससी पीजीटी की हम जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था एक ब्रोक साहित्य के ऊपर। ठीक है, तो ब्रोक साहित्य के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था तो इसके ऊपर पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। आपका के लिए मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जो एचपीएससी पीजीटी 2024 है, उसके लिए मैं परी और जो मेंस दोनों एग्जाम होंगे उन दोनों के लिए वीडियो डाल रही हूँ। तो आप अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं। और साथ में अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मेरा चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ब्रोक साहित्य 17वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण साहित्य आंदोलन था जिसने यूरोप के कई देशों में गहरा प्रभाव डाला। इस साहित्यिक शैली की विशेषता इसकी अलंकारिकता, विस्तार और गहराई में झलकती है। यानी कि इसके अंदर जो भी मतलब अलंकार, विस्तार, गहराई, यानी कि जो चीज़ें इसके अंदर यूज की गई उसी की जो विशेषताएं थी उसी को ब्रोक साहित्य बोला गया। ब्रोक साहित्य ने पाठकों को भावनात्मक और बौद्धिक रूप से प्रभावित करने का प्रयास किया है। विशेषताएं यानी कि ऑर्नामेंटेशन। ब्रोक साहित्य के अंदर अलंकारों का अधिक प्रयोग होता है जिसमें भाषा में सजावट, सौंदर्य आता है। भावनात्मकता, इमोशनल इंटेंसिटी। इस शैली में भावनाओं की गहनता, तीव्रता पर जोर दिया जाता है। विस्तार और विस्तारवाद, कॉम्प्लेक्सिटी और एक्सपेंशन। ब्रोक साहित्य की रचनाएं अक्सर विस्तृत और जटिल होती हैं जिसमें कई विषय और दृष्टिकोण शामिल होते हैं। धार्मिक, दार्शनिक चिंतन, रिलीजियस और फिलोसफिकल कंटेम्पलेशन। ब्रोक साहित्य में धार्मिक और दार्शनिक विषयों की गहरी चर्चा होती है। उदाहरण जॉन डन ने अंग्रेजी ब्रोक साहित्य के यानी कि जो जॉन डन थे वो अंग्रेजी ब्रोक साहित्य के प्रमुख कवि थे। उनकी कविता ए वैलिडिक्शन फॉर वेडिंग मॉर्निंग ब्रोक साहित्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस कविता में डन ने अपने प्रेम को अतुलनीय और अटूट बताया है। भाई ये वही है जो मेटाफिजिकल पोइट नहीं बोला गया था इनको। ठीक है, तो उसी के अंदर इन्होंने जो एक अलग से जो टेक्निक यूज की थी अपनी पोइम्स के लिए, उसके अंदर इन्होंने साइंस और अपने नॉलेज को भी डाला हुआ था इन पोइम के अंदर। तो उसी तरह की अलग सी पोइमों को ब्रोक साहित्य की एक श्रेणी में रखा गया है। एग्जाम्पल, सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइज, नॉट ईयर फर्ड्स नोर साई टेम्पेट्स मूव ट्वेयर। ये पोइम पढ़ लेना भैया, पोइम थी साथ में। इसका मीनिंग है, आओ हम पिघले और कोई शोर न करे, न आंसुओं की बाढ़ न आहों के तूफान उठे। हमारे आनंद को अपवित्र करना होगा अगर हम आम लोगों को अपने प्रेम के बारे में बताएं। स्पेनिश ब्रोक साहित्य मिगेल डे सर्वेंट्स की कृति डॉन जो क्विटोक्स है, ये तो आपने पढ़ी होगी क्विशोट। स्पेनिश ब्रोक साहित्य का एक एग्जाम्पल है। यह उपन्यास अपने जटिल चरित्र और विचारशीलता के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंच ब्रोक साहित्य पियरे कॉर्ने की त्रासदी ले सिट फ्रेंच ओपन साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। इसमें नायक की नैतिक दुविधाओं और वीरता की गहराई से चर्चा की गई है। निष्कर्ष, ब्रोक साहित्य अपनी विशिष्ट शैली, गहन भावनाओं, यानी कि इसके अंदर एक अपनी शैली विशिष्ट होती है, भावनाएं होती है इसके अंदर, जटिल होती संरचना होती है, इसके अंदर एक गहराई होती है। ठीक है, यानी कि चीज़ों को बहुत अच्छे से गहराई से लिखा गया होता है। कि कहानी अद्वितीय है। इसका प्रभाव यूरोप के साहित्य और कला पर गहरा पड़ा। यह आज भी अध्ययन और प्रशंसा का विषय है। ठीक है भाई, तो ये था ब्रोक साहित्य आपका।